क्या किया आज मेरे साथ? मना किया था मैंने, मत करो साकिब पे केस। कितनी बेइज्जती हुई है आज। पता नहीं क्या कह रहे होंगे खानदान वाले, लेकिन नहीं, मेरी कौन सुनता। क्या मैं ये सब डिजर्व करती थी? तो आप छुड़ा लेना अपनी जान, दे दे 30 लाख अगर हैं तो। मगर सच तो ये है कि सारे मसलों से आप अपनी जान छुड़ाकर भाग रही थी और फिर ये मुश्किल हमें भुगतनी पड़ती। मगर आपका प्लान तो आप पे ही उल्टा पड़ गया। कौन सा प्लान आयमा? जरा मुझे भी तो पता चले। ये घर जिसमें तुम लोग रह रहे हो ना, रोशनी का है और इसको धोखे से तुम्हारे अब्बा ने ले लिया था इससे। और बजाय इसके कि तुम रोशनी का साथ दो, तुम उल्टा उसे बातें सुना रही हो। यानी कि तुम चाहती थी कि साकिब और रोशनी की शादी हो जाए। हरगिज़ नहीं, ऐसा तो मैं मरते दम तक नहीं होने दूंगी। जी बिल्कुल अम्मी, मैं भी तो ऐसा नहीं चाहती हूँ। लेकिन कल तक 30 लाख आएंगे कहां से, ये भी तो सोचे। साजदा आपी के कहने पे आपने साकिब को जेल तो भिजवा दिया, मगर अब वो निकल आया है और अब दुश्मनी पर उतर आया है। मुझसे मोहब्बत के दावे करके मुझसे लाखों रुपए बटोर लिए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन शादी का वादा मुझसे किया और कर किसी और से रही हो। कब तक यहाँ बैठ के अपने गलत फैसलों पे अफसोस करती रहोगी? आई थिंक इट्स टू लेट। चलो आओ, सो जाओ। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद सुकून से सो जाऊंगी? आलिया और वकार की शादी एक दिन पहले कैंसिल हुई है। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। अब तो सारे गेस्ट को भी इन्फॉर्म करना होगा। वैसे मुझे पहले ही पता था कि वकार इस शादी से खुश नहीं है, तो मैं उसकी शादी करवाने का बहुत शौक था। वो राजी था अगर जो कुछ आज हुआ है वो ना हुआ होता तो। मेरा अंदाजा रोशनी के बारे में इतना गलत कैसे हो सकता? या मैं बेवकूफ हूं या मुझे इंसानों की पहचान ही नहीं है शायद। तुम्हें इंसानों की पहचान नहीं है। बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। वैसे ये वकार और आयमा का क्या सीन है? आई एम श्योर दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तुमने देखा था ना कि आयमा। प्लीज प्लीज उसके बारे में बात मत करो। बल्कि वो क्या, उसका पूरा खानदान धोखेबाज है, फ्रॉड है। इतना ट्रस्ट मेरा तोड़ा है इतनी आसानी से। मैं शर्मिंदा हूं वकार के सामने। मैंने कितने वसूख से उसको रोशनी के लिए कन्विंस किया था। अब किसे फोन कर रही हो? रोशनी को।
मैं खुद पूछना चाहती हूँ उससे कि उससे इतना गिरते हुए थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। मीना का फोन आ रहा है। मुझे तो, मैं बात करती हूँ। क्या कहेंगी वो, पता नहीं। मैं करती हूँ। How could you do this? I never expected this from you. तो मेरा ट्रस्ट ऐसे तोड़ दोगी? तुम्हें थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं हुई? मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं फहमीना। खुदा के लिए उस पे कोई इल्जाम मत लगाए। मेरी रोशनी बाकिरदार है। आज जो कुछ फंक्शन में हुआ है ना, उसके बाद आपके ये सारे दावे झूठ हैं। झूठ तो वो था जो आपके सामने पेश किया गया। मुझे आप खुद ही बताएं, क्या आप सोच सकती हैं कि उस शख्स के साथ मेरी रोशनी का कोई भी ताल्लुक हो सकता है? वो एक फ्रॉड आदमी है जो मेरे शौहर के साथ मिलकर हम सबको ब्लैकमेल कर रहा है। उसने तो जबरदस्ती हमारे घर पे कब्जा भी कर लिया। सिर्फ रोशनी से शादी करना चाहता है। इसीलिए हमें मजबूर कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। अगर आपने फहमीना कभी भी थोड़ा सा भी भरोसा किया ना रोशनी पे, तो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक बार मेरी बच्ची का सच तो सुन ले। इतना मौका तो दे कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। ठीक है, तो मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। कहाँ जा रही हो? आती हूँ। मैं भी साथ चलूं? नहीं प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम घर चलते हैं। मत में